बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट चैनल। क्या हाल है आप सबके और कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रमज़ान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार स्ट्रॉबेरी मिंट मार्गरीटा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपकी गर्मियों और आपके रफ्तार के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा। इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उन सब की तफसील आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और अभी हम देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके लिए हमें क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ की ज़रूरत है और स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही नाजुक सा फल होता है, बहुत थोड़े अरसे के लिए बाज़ार में आता है। इसलिए जब भी ये आता है मैं इन्हें ले आती हूँ और इसके बाद लाकर इनको अच्छी तरह से पहले धोती हूँ क्योंकि इनमें बहुत से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया होता है। इसलिए इसे नमक और सिरके वाले पानी में भिगोकर 2-3 मिनट बाद निकालती हूँ, छलनी में रखती हूँ। फिर इसके बाद इस तरह स्लाइस कर लेती हूँ या फिर पूरा ही स्ट्रॉबेरी लेके उसको मैं पहले इस तरह से काट कर फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं फिर निकाल कर इनको पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। फिर जिस तरह मुझे कभी आइसक्रीम बनानी हो, चाहे स्मूदी बनानी हो या मार्गरीटा बनाना हो या जो भी स्वीट डिश बनानी हो उसमें इस्तेमाल करने के लिए निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। ये इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ वैसे भी खाने में तो इतने ज़ायकेदार होते भी नहीं हैं। इसलिए इस तरह से इनको यूज़ किया जाए तो ये बहुत अरसे तक हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, 2 से 3 महीने भी निकाल लें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मैंने इसी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ को यहाँ पे अपने पास फ्रीज़ करके रखा हुआ था। यहाँ पूरी पूरी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, सिर्फ इनके ऊपर से जो इनके पत्ते होते हैं और ऊपर वाला सिरा होता है उसको काट देना चाहिए क्योंकि वही सबसे पहले ख़राब होना शुरू होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज़ की प्यूरी बनाकर उनको छोटी छोटी खाली वाटर बॉटल्स में फ़िल करके रख लेती हूँ और फिर जब मुझे कुछ भी बनाना होता है मैं निकालती हूँ, डिफ्रॉस्ट करती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। आज भी ये मैं प्यूरी ही यूज़ करने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ब्लेंडर जग ले लिया है मैंने और इसमें खूब सारी बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ का इसमें खूब इस्तेमाल होता है और ये बहुत ठंडा ठंडा ही मज़े का लगता है। यहाँ मैंने 1 ग्लास बर्फ़ के क्यूब्स लिए हैं और ये जो मैं प्यूरी डाल रही हूँ ये 1 कप के बराबर होगी और ये जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं इससे 2 ग्लासेस बनेंगे, 2 बड़े ग्लासेस। अब इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस ऐड कर रही हूँ मैं, 4 टेबलस्पून है। लेमन जूस फ्रेश ही होना चाहिए, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है इसमें। और ये हमारे पास है फ्रेश पुदीना जिसे मैंने धोकर इसकी डंडियों से अलग कर लिया है और हैंडफुल है और बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ शुगर सिरप। शुगर सिरप जो मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंने बनाया है 4 टेबलस्पून शुगर को मैंने 1 कप पानी, गर्म पानी में ऐड करके इसे बनाया है और इसके बाद पानी को गर्म नहीं रहने देना बल्कि उसको ठंडा कर लेना। अब ये इसके अंदर मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट 1/4 टीस्पून। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे चाट मसाला भी 1/4 टीस्पून डाला है मैंने, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लें। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। खूब इसको बहुत ही हमें फ़ाइन कंसिस्टेंसी पे लेकर आना है ताकि हमारी स्ट्रॉबेरीज़, हमारे मिंट, सभी चीज़ें, बर्फ़ सब बिल्कुल एक जान हो जाएं। खूब अच्छी तरह से इसको हमने ब्लेंड किया और जब हमने इसे ब्लेंड कर लिया तो खूब ये झागदार सा बन जाएगा। ये देखिए इसकी लुक किस तरह से है। अब हमारी जो ये मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम आगे किस तरह से यूज़ करते हैं देखते हैं। इससे पहले हमने ये किया कि जो शीरा मैंने आपको दिखाया था उसमें से 1 टेबलस्पून मैंने रख लिया था। उस शीरे के अंदर हम अपने ग्लासेस जिसमें हमने सर्व करना है उसके एजेस को अच्छी तरह से भिगो लेंगे, इस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये फ़ाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर है, चीनी है, पिसी हुई नहीं है लेकिन दानेदार ही है, लेकिन बारीक दाने वाली है। उसको एजेस को इस तरीके से हमने इसमें घुमा लिया ताकि सारी शुगर सिरप के साथ चिपक जाए। दूसरे गिलास को भी इसी तरह से कर लेंगे। पहले शीरे वाले प्लेट में रखा, अब इसके बाद शुगर में रोल कर लिया इस तरीके से। देखिए कितने खूबसूरत चीनी लग गई और कितना प्यारा लग रहा है और अच्छी तरह से शीरे की मदद से चिपक भी जाएगी। अब हमने ग्लासेस में फिर बर्फ़ के क्यूब्स ऐड किए और आधा आधा गिलास हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उससे भर दिया। आधे गिलास को हमने उससे फिल कर दिया है, देखिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर यूज़ करने लगी हूँ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक ये जो मेरे पास है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड ही यूज़ करें, आप कोई भी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनेगा इसके साथ भी और उसके साथ भी। अब बाकी जो ग्लास में हमारे फिल करने के लिए जगह रह गई है उसको हमने सॉफ्ट ड्रिंक से भर लेना है।
देखिए एकदम से हमारा मार्गरीटा तैयार हो गया है और इसमें से पुदीने की और काला नमक की बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ से चाहें डेकोरेट कर लें। मैंने यहाँ पे एक मिंट के लीव और साथ ही एक स्ट्रॉबेरी से किया है। सर आप खूबसूरत ग्लासेस में सर्व करें और खूब मज़े से इंजॉय करें। आपकी सारी गर्मी और आपकी रोज़े की थकन दूर कर देगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।